नमस्कार दोस्तों, शांति ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज शुरू करते हैं। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सही उत्तर के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी बताऊंगा। प्रश्न 1। डोंगफेंग 17 DF-17 किस देश द्वारा विकसित एक हाइपरसोनिक मिसाइल है? विकल्प ए चीन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इजराइल, डी जापान। सही उत्तर ए चीन। व्याख्या। हाल ही में चीन के राज्य प्रसारक चाइना सेंट्रल टेलीविजन सीसीटीवी ने पहली बार डोंगफेंग 17 DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रक्षेपण का फुटेज प्रसारित किया। DF-17 एक चीनी ठोस ईंधन वाली मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका आधिकारिक तौर पर 2019 में अनावरण किया गया। मिसाइल की परिचालन सीमा लगभग 1800 से 2500 किमी है और इसे एक मोबाइल लॉन्चर पर तैनात किया गया है। इसमें DFZ-F हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV है। प्रक्षेपण के बाद वारहेड ऊंचाई पर अलग हो जाता है और वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर जाता है। ग्लाइड वाहन 5 से 10 मैक की गति से चलता है। प्रश्न 2। रामनाथपुरम, जो हाल ही में भारत की पहली 3D मुद्रित कृत्रिम चट्टान परियोजना के लिए खबरों में है, किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरल। संपादित करें। सही उत्तर ए तमिलनाडु। व्याख्या। हाल ही में तमिलनाडु ने रामनाथपुरम तट के तटीय जल में भारत के पहले 3D मुद्रित कृत्रिम रीफ मॉड्यूल की तैनाती की घोषणा की। यह पहल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दूसरे चरण के तहत कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य समुद्री आवासों को बहाल करना, जैव विविधता को बढ़ाना और टिकाऊ मत्स्य पालन का समर्थन करना है। यह उन्नत 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके उत्पादित 6 नवीन रीफ डिजाइनों का मूल्यांकन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करेगा। प्रश्न 3। जियोरिसा मेघालयेंसिस और एकमेला बेंसोनी, जो हाल ही में समाचारों में देखे गए थे, किस समूह के जीवों से संबंधित हैं? विकल्प ए मेंढक, बी घोंघे, सी मकड़ियों, डी भृंग। संपादित करें। सही उत्तर बी घोंघे। व्याख्या। शोधकर्ताओं ने हाल ही में मेघालय में गुफाओं में रहने वाली 2 नई सूक्ष्म घोंघा प्रजातियों, जियोरिसा मेघालयेंसिस और एकमेला बेंसोनी की खोज की। यह खोज इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट की चुना पत्थर की गुफाओं में की गई थी। जियोरिसा मेघालयेंसिस क्रेमपुरी गुफा के प्रवेश द्वार के पास पाया गया था और इसकी विशेषता इसके नारंगीलाल खोल और जाल जैसी लकीरें हैं। एकमेला बेंसोनी की खोज क्रेमपुरी और अरवाह गुफा में की गई थी। इसमें महीन पसलियों के पैटर्न वाला एक छोटा, सफेद, पारभासी खोल होता है। इस प्रजाति का नाम 19वीं सदी के प्रसिद्ध मैलाकोलॉजिस्ट विलियम एच बेंसन के नाम पर रखा गया था।
प्रश्न 4। हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित खुरासानी इमली का संबंध किस राज्य से है? विकल्प ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। संपादित करें। सही उत्तर डी मध्य प्रदेश। संपादित करें। व्याख्या। हाल ही में मांडू के प्रतिष्ठित बाओबाब पेड़ के फल खुरासानी इमली, मांडव इमली को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ। यह मध्य प्रदेश के मांडू में पाए जाने वाले प्रतिष्ठित बाओबाब पेड़ का फल है। फल हल्के हरे रंग का होता है जिसमें एक विशिष्ट मीठा खट्टा तीखा स्वाद होता है। आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से औषधीय प्रयोजनों के लिए इसके गूदे, रस, बीज और छाल का उपयोग करते हैं। यह विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और खनिजों से भरपूर है। प्रश्न 5। सोलन पांडेई नामक जंगली बैंगन की एक नई प्रजाति हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोजी गई थी? विकल्प ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बी उत्तराखंड, सी जम्मू और कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। संपादित करें। सही उत्तर ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। व्याख्या। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के वैज्ञानिकों ने सोलन पांडेई नामक जंगली बैंगन की एक नई प्रजाति की खोज की। यह प्रजाति मध्य अंडमान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सदाबहार जंगलों में पाई जाती थी। स्थानीय तौर पर इसे जंगली नारंगी बैंगन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी ग्रेट अंडमानी जनजाति इसका उपयोग भोजन और औषधीय प्रयोजनों के लिए करती है। इसके बीज और जड़ें पारंपरिक रूप से दांतों के संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग की जाती हैं। प्रश्न 6। हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट जून से नवंबर 2026 किस संगठन द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी? विकल्प ए खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और यूनिसेफ, सी विश्व बैंक और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, डी कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD। सही उत्तर ए खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP। व्याख्या। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट जून से नवंबर 2026 खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जून और नवंबर 2026 के बीच 13 वैश्विक हॉटस्पॉट में तीव्र खाद्य असुरक्षा की स्थिति खराब होने की संभावना है। लगभग 266 मिलियन लोग पहले से ही उच्च स्तर की तीव्र भूख का सामना कर रहे हैं। अकाल के जोखिम और गंभीर भोजन की कमी के कारण सबसे अधिक चिंता वाले देश सूडान, दक्षिण सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया, यमन और फिलिस्तीन हैं। प्रमुख चालक संघर्ष, जलवायु झटके, आर्थिक दबाव और घटती मानवीय सहायता है। प्रश्न 7। एटालिन जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी मेघालय। सही उत्तर बी अरुणाचल प्रदेश।
व्याख्या नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC लिमिटेड ने 3097 मेगावाट इटालियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOA पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में ड्री और तालो नदियों पर स्थित है, जो दिबांग नदी की सहायक नदियां हैं। स्थापित क्षमता के मामले में यह भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना को कंक्रीट ग्रेविटी बांधों और एक भूमिगत बिजली घर के साथ 2 रन फॉर रिवर योजनाओं के रूप में विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र एक मेगाजैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है और यहाँ इदुमिश्मी जनजाति का निवास है। प्रश्न 8। स्पिलोमेना मालाबारिका क्या है, जो हाल ही में खबरों में थी? विकल्प ए ततैया की एक नई प्रजाति, बी एक प्रकार का वायरस, सी आक्रामक खरपतवार, डी एक प्रकार का कवक। सही उत्तर ए ततैया की एक नई प्रजाति। व्याख्या भारत में वैज्ञानिकों ने ततैया की एक नई प्रजाति की खोज की, जिसका नाम स्पिलोमेना मालाबारिका है। इसकी खोज केरल के कोझिकोड जिले में हुई थी। प्रजाति का नाम मालाबारिका केरल के ऐतिहासिक मालाबार क्षेत्र का सम्मान करता है, जहां इस प्रकार का नमूना एकत्र किया गया था। यह एफिड ततैया के समूह से संबंधित है, जो पौधों के कीटों का शिकार करते हैं और प्राकृतिक कीट नियंत्रण में मदद करते हैं। प्रश्न 9। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? विकल्प ए संचार मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सही उत्तर सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। व्याख्या नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी 19 जून 2026 को अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटवाई के तत्वावधान में स्थापित और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। इसे भारत में इंटरनेट पहुंच को बढ़ावा देने और देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। निक्सी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ISPs और अन्य नेटवर्क ऑपरेटरों के बीच घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। प्रश्न 10। किस भारतीय न्यायविद को 2026 से 2035 कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण ITLOS के न्यायाधीश के रूप में चुना गया था? विकल्प ए नीरू चड्ढा, बी बिमल एन पटेल, सी हरीश साल्वे, डी दलवीर भंडारी। सही उत्तर बी बिमल एन पटेल। व्याख्या 2026 से 2035 के कार्यकाल के लिए न्यायाधीश के रूप में बिमल एन पटेल के चुनाव के साथ भारत ने समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ITLOS में निरंतर प्रतिनिधित्व हासिल किया। उन्हें संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में आयोजित UNCLOS के लिए राज्यों की पार्टियों की 36वीं बैठक में चुना गया था। उन्हें 168 वैध वोटों में से 115 प्राप्त हुए और 1 अक्टूबर 2026 को नीरू चड्ढा का स्थान लेंगे। ITLOS की स्थापना 1982 में
समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCLOS के तहत की गई थी। मुख्यालय हैम्बर्ग, जर्मनी में स्थित है।